दिल्ली के स्वरूपनगर में ऑनर किलिंग के मामले में रोहिणी कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। 5 दोषियों को सजाए मौत सुनाई गई है। 2010 में एक प्रेमी जोड़ी की हत्या हुई थी। हत्या की थी लड़की आशा के घर वालों ने। लड़की के माता पिता, चाचा चाची और भाई ने मिलकर दोनों को मार डाला था। अब अदालत ने 5 को मौत की सजा सुनाई है। ये मामला दरअसल 2010 का है। दिल्ली के स्वरूपनगर इलाके में आशा और योगेश नाम के प्रेमी जोड़े की हत्या कर दी गई थी। हत्या के आरोप में लड़की के परिवार वालों को गिरफ्तार किया गया था। मामले में लड़की आशा के परिजन मां, पिता और सूरज सिंह, जो कि उनके पिता का नाम था, चाचा ओम प्रकाश, चाची खुशबू और भाई संजीव पर मुकदमा चला। दरअसल आशा और योगेश दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। आशा के घर वालों को यह मंजूर नहीं था, लेकिन दोनों अपने फैसले पर अडिग थे। जब आशा और योगेश नहीं माने तो आशा के पिता सूरज सिंह और मां ने योगेश को शादी के बहाने अपने घर पर बुलाया। योगेश के साथ उसका जीजा राकेश भी पहुंचा था, लेकिन बात करने के बजाय आशा के घर वालों ने योगेश से लड़ाई शुरू कर दी और आशा से दूर रहने की हिदायत दी। योगेश को आशा के घर वालों ने इतना पीटा कि उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद आशा के घर वालों ने आशा को भी पीटा। वो जान बचाकर घर से बाहर निकली और गली में पहुंच गई, जहां उसे पकड़ लिया गया। उसके सर को हैंडपंप से मार दिया गया और योगेश और आशा की इस तरह से मृत्यु हो गई। जब पूरा मामला तय हो गया तो उसके बाद घर वालों ने बिजली के तार लपेटकर उनके शरीर में बिजली के करंट भी दौड़ाए। ये पूरी जानकारी ऑनर किलिंग के मामले की जो अभी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। अरे भैया आगे हटो। अब तक का बहुत बड़ा फैसला ये सामने आया है, जिसमें 5 लोग जो कि आरोपी थे उन्हें पहले दोषी करार दिया गया और उन सबों को सजाए मौत की सजा दी गई है। अब तक का बहुत बड़ा फैसला ये माना जा रहा है, खास करके दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके और साथ ही साथ हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में ऑनर किलिंग की ये कुप्रथा काफी वक्त से चलती चली आ रही है और इस संबंध में इस फैसले को काफी अहम माना जा सकता है। अरे भैया आगे हटो। और अहमद अजीम हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, ये बताइए कि इस पूरे मामले में अब जब सजा सामने रख दी गई है तो जो आरोपी थे जिन्हें दोषी करार दिया गया, उनके वकील का क्या कहना है? क्या वो मानते हैं कि इस फैसले से अब आगे बढ़ने का बहुत ज्यादा रास्ता उनके लिए नहीं बचेगा? अच्छा, देखिए, उनके वकील ऑन कैमरा आकर बात करने को तैयार नहीं है और उनका ये कहना था कि इस मामले में वो लोग जाहिर सी बात है हाई कोर्ट में अपील करेंगे। अगर हम इस फैसले के ऊपर नजर डालें, ऑर्डर के ऊपर अजय, तो इसमें साफ तौर पर ये कहा है कोर्ट ने कि ये मामला जो है रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में आता है और एक दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर में इस तरीके की जो है वारदात हुई और इतने प्लान्ड वे में ऑनर किलिंग की गई और इतना जो क्रूअल और बार्बरिक एक्ट है उसको जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी, दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में कतई जो है अलाउ नहीं किया जा सकता है। और ये कहा कि बाकायदा प्लानिंग करके सोचे समझे तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया। आशा और योगेश दोनों जो एक दूसरे से प्यार करते थे, ये स्कूल की तरह थे जिसे कुचल दिया गया। उनकी बहुत सी जो है उनकी प्लानिंग थी कि शादी के बाद हो सकता है उन्होंने बहुत सी चीजें सोची हो, उन सब चीजों को जो है एग्जिस्टेंस में आने से पहले ही जो है खत्म कर दिया गया। तो कोर्ट ने जो है ये कहा है कि जिस तरीके से मारा गया दोनों को, कि पहले उनको बुरी तरीके से पिटाई की गई, उसके बाद उनके हाथ पांव बांधे गए, उनको पूरे शरीर पे बिजली के तार लपेटे गए और उसके बाद उनको बिजली के झटके दिए गए, ये अपने आप में जो है जो जुडिशियल कॉन्शियस है उसको जो है कहीं ना कहीं झकझोर दिया है इस पूरे एक्ट ने। और ये इस मामले में श्योर है कि जो कैपिटल पनिशमेंट है उससे कम जो है सजा नहीं हो सकती है।
डिफेंस का जो भी इसमें आर्गुमेंट था कि ये लोग पहले से जो है कोई क्रिमिनल इनका बैकग्राउंड नहीं है, पुअर फैमिली से आते हैं और जो एक्यूज हैं उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए उनको रियायत दी जानी चाहिए, लोअर साइड में रखा जाना चाहिए पनिशमेंट को। लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये दिल्ली जैसे शहर में ऑनर किलिंग की ये घटना आई और इस ब्रूटल तरीके से मारा गया दोनों को, तो इसमें जो है मैक्सिमम पनिशमेंट ही बनता है, उससे कम कुछ भी नहीं। बिल्कुल अहमद, अगर हम देखें तो इस पूरे मामले में 2 साल के भीतर फैसला सामने आ गया है। आमतौर पर कोर्ट में काफी लंबा वक्त लग जाता है। क्या ये कहा जाए कि इस मामले को लेकर कोर्ट ने काफी एक तरह से जल्दबाजी दिखाई और फैसले तक तुरंत पहुंचने में काफी अहम भूमिका निभाई गई है कोर्ट के द्वारा भी? ये बिल्कुल कहीं ना कहीं कोर्ट ने अपनी तरफ से भी एक मैसेज देने की कोशिश करी है कि ऑनर किलिंग के मामले को कतई भी जो है लाइटली नहीं लिया जा सकता और शायद यही वजह है कि ये मामला जो है 2 साल के अंदर ट्रायल हुआ है इसका और फौरन ही इसमें जो है जजमेंट भी आ गया। एक और अहम बात रही कि इसमें चूंकि आई विटनेसेस इसमें मौजूद है, राकेश इसमें आई विटनेस था जो कि योगेश का जीजा था, उसके अलावा एक पड़ोसी इसमें आई विटनेस थे, इसमें कई और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी थे। मौके पर जो है योगेश और राकेश जिस गाड़ी में आए थे वो गाड़ी मौजूद थी, तो ये तमाम चीजें थी और उसके साथ साथ इसमें कन्फेशनल स्टेटमेंट भी था एक्यूज का। तो ये सारी बातें रही जिनकी वजह से कन्विक्शन हुआ और चूंकि ये सारी चीजें जल्दी हुई और चूंकि कोर्ट ने भी सिंसियरली लिया, जल्दी जल्दी इसमें डेट्स पड़ी और इसीलिए जो है 2 साल के अंदर अंदर इस मामले में जो है फैसला आया है। जी अहमद, आप हमारे साथ अभी बने रहे। हम अपने दर्शकों को कुछ और जानकारी इस संबंध में देना पसंद कर रहे हैं। हम उनके सामने कुछ और जानकारी अभी पेश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह फैसला 2 साल के भीतर आ गया, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। उसके बाद फैसले के साथ साथ ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि 2010 में हुए इस हादसे में योगेश और आशा की हत्या की गई थी और इस दिल्ली के स्वरूपनगर की ये घटना है जहां पर यह हादसा हुआ था, जिसे अंजाम दिया गया था। आशा के घर वालों ने प्रेमी जोड़े का कत्ल किया था, जिसकी जानकारी हम आपको अभी लगातार देते चले आ रहे हैं। झांसा देकर योगेश को घर बुलाया गया था और इसके बारे में भी हमने आपको बताया। पीट पीट कर प्रेमी जोड़े की हत्या की गई थी और उसके बाद उनके बिजली के करंट उनके शरीर में दौड़ाए गए थे। ये दोनों आशा और योगेश शादी करना चाहते थे, लेकिन आशा के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे। और अहमद अजीम इस वक्त हमारे साथ अभी भी मौजूद हैं। अहमद, ये बताइए कि ऑनर किलिंग का ये मसला अपने आप में एक बहुत बड़ा और पेचीदा मसला है, जिसे लेकर कई सामाजिक कार्यकर्ता भी इस पर सवाल उठा चुके हैं कि आखिरकार कैसे इस मानसिकता को बदला जा सकता है। क्या कोर्ट ने इस बारे में कोई टिप्पणी की है? देखिए, पर से ऑनर किलिंग के ऊपर अलग से जो है इस मामले में टिप्पणी नहीं की गई, लेकिन ये जो पूरा मर्डर था, इस मर्डर के बारे में जरूर जो है टिप्पणी करी है कोर्ट ने कि किस तरीके से ब्रूटली मारा गया दोनों को और उसके बाद जैसे उनको जो झटके दिए गए उसने जो है कहीं ना कहीं जुडिशियल कॉन्शियंस को जो है वो झकझोरा। कोर्ट ने खास तौर पर इस बारे में टिप्पणी की है और कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि एक मेट्रोपॉलिटन शहर जैसा कि दिल्ली है, वहां पर जो है ऑनर किलिंग होती है तो वो अपने आप में जो है बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त है और इस चीज को बिल्कुल भी जो है दिल्ली जैसे शहर में नहीं बर्दाश्त किया जा सकता है जहां पर सभ्य लोग रहते हैं। और ये पूरा जो इंसिडेंट है ये कहीं ना कहीं सभ्य समाज के ऊपर जो है एक मानवता और सभ्य समाज के विरुद्ध काम किया गया है और इसमें किसी भी तरह का कोई प्रोवोकेशन नहीं था दोनों की तरफ से, आशा और योगेश की तरफ से, और उनको बाकायदा बुला के और उसके बाद उनको मारा गया और उसके बाद उनको बिजली के झटके दिए। तो इसीलिए कोर्ट ने जो है इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना और फांसी की सजा सुनाई। जी, बहुत धन्यवाद इस बातचीत और जानकारी के लिए।